हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन, डोमेन एंड देयर रेंज। सो विल स्टार्ट फ्रॉम sin x. As you can see that the function is sin x and its domain is real number r and its range is -1 to +1। तो इसकी जो डोमेन है वो कोई भी रियल नंबर होगा, जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में। आप जानते हैं जैसे कि sin x की वैल्यू किसी भी एंगल पे -1 से +1 के बीच में लाई करती है। सेम फॉर cos x, डोमेन रियल नंबर एंड रेंज इज -1 to +1। नाउ फॉर द tan x, r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, दिस इज द डोमेन and range is any real number can be, it can be positive, it can be negative, it can be equal to 0, it can be less than 0 or more than 0. Now for cot x, r minus n pi multiple of pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, and range is capital R, real number. For sec x, r minus 2n plus 1 pi/2, again odd multiples, so this time r minus odd multiples of pi/2, and the range is r minus 0। रियल नंबर से 0 हटा दीजिए, बाकी सब जो है इसकी रेंज में आएंगे। cosec x, r माइनस एक्स कॉलन x, x इक्वल टू n पाई एंड द रेंज इज -∞ से -1 और यूनियन +1 से +∞। ये तो आपके पास हो गया नॉर्मल फंक्शन। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के केस में आप देख सकते हैं बस दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल। जो साइन इनवर्स एक्स है वो आपके पास एंगल आएगा, एंगल की वैल्यू होगी, और साइन थीटा जो है वो एक नंबर होता है। दूसरा, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। इनवर्स को आप 1/sin x नहीं लिखेंगे और ना ही लिखेंगे sin x की पावर -1। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो प्लीज कीप रिमेंबर। नाउ कम टू द टॉपिक इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स, डोमेन -1 to +1। एक्चुअली में क्या होता है, इनवर्स फंक्शन आप निकाल सकते हो अगर फंक्शन जो है 1 1 और ऑन 2, ये हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, 1 1 एंड ऑन 2। तो इस पूरी रेंज में आप देख सकते हैं रियल नंबर में से जो इसकी रेंज है वो -π/2 से +π/2। जो मैंने ग्राफ का आपके पास टॉपिक भेजा है उसमें से आप ध्यान से देख सकते हैं -π/2 से +π/2 के बीच में जो साइन है वो क्या होता है, 1 1 एंड ऑन 2 होता है। तो इसी रेंज के बीच में आप इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो साइन इनवर्स एक्स, डोमेन इज -1 to +1 एंड रेंज इज -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स एक्स, सेम डोमेन -1 to +1, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, और इनवर्स के केस में जो रेंज हो जाएगी वो 0 से पाई के बीच में इसकी रेंज। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो 0 से पाई। मैंने आपको पहले बताया था जो इनवर्स है वो एंगल होगा, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। कॉस के केस में आएगा, कॉस इनवर्स के केस में 0 से पाई के बीच में। टेन इनवर्स एक्स, डोमेन एनी रियल नंबर, और जो रेंज है दैट विल बी -π/2 से +π/2। अंतर क्या हुआ है, यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट था, ठीक। नाउ कम टू द कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स, डोमेन रियल नंबर, और जो रेंज है वो होगी आपके पास 0 से पाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके साथ है डोमेन रेंज, ये इसके साथ है डोमेन एंड रेंज। नाउ सेक इनवर्स एक्स, आर माइनस आर में से रियल नंबर में से आप ये दो एलिमेंट हटा दीजिए, -1 और +1, दिस इज द डोमेन एंड द रेंज इज 0 to π, सॉरी। जो कॉस इनवर्स की आपके पास रेंज थी वही रेंज है, लेकिन इसमें से आपने एक वैल्यू हटा दी π/2, क्योंकि इस पर कॉस क्या होता है, 0 होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। नाउ कोसेक इनवर्स एक्स, सेम, आर में से आप -1 से +1 ये दो वैल्यू हटा दीजिए, ये आपके पास डोमेन, और जो रेंज होगी दैट विल बी सेम, -π/2 से +π/2, लेकिन आपको एक एलिमेंट हटाना है जिसमें साइन क्या होता है, 0 होता है, और साइन 0 होता है 0 पर। तो आपने वही लिखा है -π/2 से π/2 और -0, ये एलिमेंट आपने इसमें से हटा दिया। तो दिस इज द इनवर्स फंक्शन एंड देयर डोमेन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। जो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन 4 क्वाड्रेंट में से यहाँ पे क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉस, cosec both are positive, rest are negative. In the third quadrant tan and cot are positive, rest are negative. In the fourth quadrant cos and sec are positive, rest are negative. दूसरा, साइन नेगेटिव एंगल हो तो माइनस साइन थीटा, कोसेक नेगेटिव एंगल हो तो माइनस कोसेक थीटा,
टेन नेगेटिव एंगल हो तो टेन थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट नेगेटिव एंगल हो तो माइनस कॉट थीटा। लेकिन कॉस और सेक में ऐसा नहीं होता है, अगर नेगेटिव एंगल है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता है कॉस और सेक। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद कर। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम इसमें लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री अपॉन टू, इनवर्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू, माइनस रूट थ्री बाई टू वैल्यू होती है साइन 60 की, तो साइन पाई बाई थ्री। सो साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई थ्री, माइनस साइन पाई बाई थ्री। इसको लिख सकते हैं हम ऐसे करके साइन माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि मैंने बताया था साइन अगर नेगेटिव एंगल है तो माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो x इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, और जो आपकी x की वैल्यू है वो कहाँ से बिलोंग होनी चाहिए थी, ये बिलोंग्स टू होनी थी चाहिए थी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में। तो आपका जो आंसर है वो माइनस पाई बाई थ्री है। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री। सिमिलरली लेट x इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री, इस टेन इनवर्स को इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री, माइनस और वन बाई रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है टेन में, ये होती है टेन थर्टी की, तो इसको लिखेंगे टेन पाई बाई सिक्स। टेन नेगेटिव कहाँ पे होता है, इसको लिख सकते हैं हम टेन माइनस पाई बाई सिक्स। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स, और ये बिलोंग्स टू किस में था, जो आपके पास इसकी टेन की का इंटरवल था माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ओपन इंटरवल में, ये यहाँ पे इसमें आंसर आना चाहिए। तो आपका इसी रेंज में आ रहा है, तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस पाई बाई सिक्स। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। इसको सॉल्व करते हैं, लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, कॉस को इधर ले आइए, ये बन जाएगा कॉस x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का वन बाई टू। इसे लिख सकते हैं वन बाई टू वैल्यू होती है इसमें माइनस कॉस, और वन बाई टू होती है 60 की, तो कॉस पाई बाई थ्री। इधर आपके पास लेकिन कॉस नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको आपको ऐसे नहीं करना। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कॉस किस एंगल में नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में। कॉस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैं इसको लिखूँगा पाई माइनस पाई बाई थ्री। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो मेरे पास यही आंसर आना चाहिए, क्योंकि 180 माइनस थीटा कॉस थीटा रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, कॉस था नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस, सिंप्लीफाई करेंगे तो टू बाई बाई थ्री, इट इम्प्लाइज, कंपेयर कर लीजिए तो x इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स चेक।